ये डिफ्रेंशिएशन का पार्ट 2 है। आप पहले पार्ट 1 देखें फिर इसको देखें। इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन के नेक्स्ट रूल्स कुछ फार्मूलेज देखेंगे। अगर डिफ्रेंशिएशन मान लो साइन एक्स का करें, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आता है। फिर अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो माइनस साइन एक्स आता है। एक ट्रिक है कि सी से शुरू होने वाले जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में मिलेगा, ठीक है, तो ये माइनस साइन एक्स आएगा। फिर है नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x बाई डी एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ भी सी से है तो निगेटिव आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, इसका आ जाता है, यहाँ भी ये सी से है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये होगा। फिर नेक्स्ट है सेक एक्स डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। ये क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि ये सारे फार्मूला कैसे हैं। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जैसे कि 2 का पावर x, a का पावर x, e का पावर x, 3 का पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन देखना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ है a का पावर x, तो पहले आ जाएगा a का पावर x log a टू द बेस e। इसको पढ़ने का तरीका देखो, a का पावर x log a टू द बेस e, इसको ऐसे पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 का पावर x log 2 टू द बेस e, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, 2 का पावर x log 2 टू द बेस e। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e का पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा। शुरू में आ जाएगा e का पावर x, फिर होगा log e टू द बेस e, ठीक है, और इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए डिफ्रेंशिएशन e का पावर x का e का पावर x ही रह जाएगा, ठीक है, यही होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, 1/x, ये है log x टू द बेस e, log x टू द बेस e, कहीं कहीं पे ये ln x भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर इसी को ऐसे लिखे तो d ln x बाई डी एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन 1/x ही होगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करना। कहीं कहीं पे ये सीधा log x ही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, ये भी वही चीज़ है, तो आपको याद रखना है ये सब। अब एक बात समझने की है, जैसे कि कोई फंक्शन है f(x) और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं df(x/dx), लेकिन एक और तरीका है इसको लिखने का, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f'(x), ये भी एक तरीका है लिखने का। उसी तरह एक और देखो, डिफ्रेंशिएशन अगर gx का करना है तो इसे हम लोग, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं g'(x), ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का। या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, या तो dgx/dx लिखो या g'(x) लिखो, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप ये समझ गए हो तो सम रूल को समझो। ये सम रूल क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शन इस तरह से एडिशन में हो, जैसे कि f(x) प्लस gx, ये दो फंक्शन है, इसका होल का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ऐसे लिखते हैं, तो इसका क्या होगा, f'(x) पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस g'(x) दूसरे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ऐसे लिखेंगे। इसका एक और तरीका है लिखने का, df(x) प्लस gx बाई डी एक्स इक्वल टू
डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स, ये भी ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अगर ऐसे लिखा हो एफ एक्स प्लस जी एक्स का होल डैश तो ऐसे लिखेंगे, अगर ऐसे लिखा हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा आसान होता है, ये आप ज़्यादा यूज करना, इसको समझो। अगर यही फंक्शंस माइनस में हुए, जैसे एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगर इसका पूरा का डिफ्रेंसिएशन हमको निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे एफ डैश एक्स पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस जी डैश एक्स दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन, ये इस तरह से होगा। यहाँ अगर प्लस हुआ तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस, इस तरह से जो भी साइन होगा हम लोग यहाँ दे देंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ है 4x क्यूब प्लस 7 कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सबसे पहले इसे ऐसे लिखते हैं, डी 4x क्यूब प्लस 7 कॉट एक्स बाई डी एक्स। अब एक एक करके डिफ्रेंसिएशन करना है। सबसे पहले इसका 4 बाहर होगा और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x², फिर होगा प्लस, फिर 7 बाहर और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हुआ डिफ्रेंसिएशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 12x², ये हो जाएगा -7 कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा देखिए, नहीं तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। अब है 3 tan x माइनस 2 का पावर x प्लस log x टू द बेस e, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमको। तो ऐसे लिख लेते हैं, फिर 3 बाहर, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x, फिर माइनस 2 का पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है 2 का पावर x log 2 टू द बेस e, फिर प्लस और log x टू द बेस e का होता है 1/x, ये हो गया आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है डिफ्रेंसिएशन करना 1/√x प्लस e का पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले ऐसे लिखते हैं। ठीक, 1/√x का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि -1/2√x³ होता है। आप पार्ट 1 इसका देखना, उसमें मैंने बताया है इसको। और यहाँ प्लस फिर e का पावर x का डिफ्रेंसिएशन e का पावर x ही होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है 6x का पावर 5 प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 7, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक एक करके सबका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ ये 6 बाहर आ जाएगा और x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन होता है 5 बाहर, x अब पावर में से 1 माइनस हो जाता है 4, प्लस फिर 4 बाहर, x³ का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x², फिर ये माइनस, फिर 3 बाहर हो जाएगा, ये पावर 2 है, फिर ये 3 बाहर हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, फिर ये प्लस, फिर यहाँ पे ये 2 बाहर हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 30x का पावर 4 प्लस 12x² माइनस 6x प्लस 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है 6x का पावर 4 माइनस 3 का पावर x प्लस a sin x प्लस log x टू द बेस e, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमको। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। यहाँ पे ये 6 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 बाहर हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट करो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 और यहाँ पे पावर 1 घटा देना है 3।
ठीक है। फिर माइनस 3 का पावर एक्स का हो जाएगा 3 का पावर एक्स log 3 टू द बेस ई, प्लस ए बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है ए, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और log एक्स टू द बेस ई का होता है 1/x। ये हो जाएगा डिफरेंस। थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाओ इसका। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4 cot x माइनस 1/2 cos x प्लस 2 sec x माइनस 3 cosec x। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना है। एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले 4 बाहर, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, -4 कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, 1/2 बाहर हो जाएगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे ये प्लस 2 बाहर, सेक एक्स का होता है 2 बाहर, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, फिर माइनस, और यहाँ पे कॉस एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।